हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। तो लास्ट के 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसका वीडियो सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लें। उन सारे वीडियोज़ का एक अलग प्लेलिस्ट है और रिसेंट के जो भी वीडियोज़ है बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बुक्स, ऑथर्स, डेज, थीम्स, उन सारे वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए। उन सारे वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 500 से ज़्यादा प्लस एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड है उन सभी को लिए गए इस वीडियो सीरीज़ में। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ मेंस, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप एक बार एंड तक ज़रूर देखें। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पहले चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 59, 59। तो भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में, सूचकांक में, जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसमें 59वां रैंक है भारत का। आगे देखते हैं इस लिस्ट में टॉप पेयर कौन रहा। देखिए क्वेश्चन अब कैसे फ्रेम किया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में, तो वो है 59। दूसरे तरीके से सवाल क्या बन सकता है, कौन सा देश इस लिस्ट में टॉप पे रहा या फिर कौन सा देश सेकंड रैंकिंग पे रहा। तो पहला डेनमार्क टॉप द लिस्ट, फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड फिनलैंड सेकंड एंड थर्ड रैंक पे। तो दूसरे रैंक पे साउथ कोरिया और तीसरे पे फिनलैंड है। रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है सर्फ शार्क। सर्फ शार्क ने ये रिपोर्ट इंडेक्स निकाला और प्रिपेयर किया। और जो अलग सवाल बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सा देश इस सूचकांक में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। तो 110 देशों की ये जो टोटल सर्वे हुआ, जो मतलब रिपोर्ट निकाला गया 110 देशों का, तो उस लिस्ट में जो इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है, जो रैंक पे है, वो है एथियोपिया। तो एथियोपिया हैज़ लोएस्ट रैंक एट 110। तो इससे यही पता चलता है कि 110 देशों पे ये रिपोर्ट इंडेक्स निकाला गया। तो भारत की रैंकिंग है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 59। दूसरा सवाल है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लॉन्च इन विच स्टेट। तो किस राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया राजस्थान में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया इसे ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, जो कि 27 सितंबर को होता है। आप डेज और थीम्स की वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया सब कुछ। तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो उस दिन तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। जनरली ये प्रोवाइड करेगा फिनेंशियल सपोर्ट जो भी एंटरप्रेनर्स हैं, उद्यमी है, जो भी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए राज्य में, उसके लिए ये लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र, और टाइगर रिजर्व से राजस्थान में सारिस्का और मुकुंदारा, ये दोनों टाइगर रिजर्व से राजस्थान में। टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च डीजी सक्षम इन कोलैबोरेशन विद। तो किसके कोलैबोरेशन, गठजोड़ से डीजी सक्षम लॉन्च किया गया? एम्प्लॉयमेंट और लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसको सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन करके जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया डिजी सक्षम। डिजी सक्षम टू एनहांस द यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और डिजिटली उनको और भी स्किल्स बताने के लिए, डिजिटल स्किल्स से उन्हें मतलब बताएंगे, डिजिटल स्किल्स के साथ उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ये लॉन्च किया गया डिजी सक्षम। और जो मिनिस्टर है वो है भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो है भूपेंद्र यादव। नजला बोंडेन रोमढाने बिकम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ। देखिए जो ऐसे सवाल होते हैं, विच वुमेन बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, विच वुमेन बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादा चांसेस है। तो किसी देश में अगर फर्स्ट टाइम कोई वुमेन ने पद ग्रहण किया, पदभार संभाला है, जैसे फर्स्ट वुमेन एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चीज़ को आप, इस तरह के न्यूज़ को भी आप ज़रूर, जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसे भी आप ज़रूर याद करें। तो नजला बोर्डन रोमडाने बिकम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टूनिशिया।
तो टूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी नजला बोर्डेन रोमढा। टूनिशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, टूनिसी, और करेंसी है टूनिशियन डिनार। टूनिशियन डिनार इज द करेंसी ऑफ टूनिशिया। फॉर हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी नीति आयोग लॉन्च द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर टोटल नीति आयोग ने एक जारी किया स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल। स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल ये जारी किया कुल 19। अब ये 19 में आपको 19, अब ये एक बड़ा नंबर है, इसमें आपको सेपरेटली हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्टेट्स के लिए नीति आयोग ने ये जो लॉन्च किया है स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ये कुल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉन्च किया है। ये एक जॉइंट एफर्ट है विद इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, यूनिसेफ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल जारी किया है नीति आयोग ने। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। विच एक्टर बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो उत्तर प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, कौन से एक्टर बने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सो द एक्टर कंगना रनौत, एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ODOP जो है टू क्रिएट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है राज्य में उसको बढ़ावा देने के लिए ये 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, और उत्तर प्रदेश में ही पहला ऐसा राज्य है जिसमें ये शुरू किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। और ये जो भी है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए है, पर्टिकुलर जगह का जो प्रोडक्ट है उसके स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स के लिए ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। और ये शुरू ही किया गया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, और इसका ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को। 1st to 31st October is observed as Breast Cancer Awareness Month every year. The ribbon color as an international symbol for breast cancer awareness is, कौन सा रिबन कलर है जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को सिम्बोलाइज करता है। और ये जो पूरा महीना है 1 से 31 अक्टूबर, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंक। सो द पिंक रिबन इज द इंटरनेशनल सिंबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। जो स्तन कैंसर का जो जागरूकता महीना है उसको रिप्रेजेंट करता है पिंक रिबन। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को ये सिम्बोलाइज करता है इंटरनेशनली पिंक रिबन। और इसी के साथ साथ इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था UBF हेल्प बी कैंसर हेल्पलाइन। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर हेल्पलाइन के लिए पूरे भारत में लॉन्च किया UBF हेल्पलाइन। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया गया इंडिया में, इसको लॉन्च किया गया था बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट अनवील्ड विच फिक्शनल कैरेक्टर एज नमामि गंगे प्रोग्राम मैस्कॉट। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए किसे मैस्कॉट रखा गया भाई यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोग्राम का मैस्कट बनाया गया। और इसी के साथ साथ जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है NMCG, इसने टाइप किया है डायमंड टूल्स के साथ। 2.6 करोड़ का एग्रीमेंट है, 2.26 करोड़ का एग्रीमेंट है डायमंड टूल्स के साथ। जो डायमंड टूल्स रिप्रेजेंट जो उनका ही कैरेक्टर है चाचा चौधरी। और इसी के साथ साथ पब्लिक एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ भी लॉन्च किया जाएगा, एनिमेशंस और वीडियोस कॉमिक्स भी बनाए जाएंगे ऑनलाइन, ई कॉमिक्स, जिसमें रहेगा गंगा की बात चाचा चौधरी के साथ, ये टाइटल दिया जाएगा। और ये जो चाचा चौधरी कैरेक्टर है ये एक लोटपोट मैगजीन आती थी उसके ही कैरेक्टर है। और जो NMCG है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 में लॉन्च किया गया था, और नमामि गंगे इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, 2014 में, ये आप याद रखिएगा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा 2011 और नमामि गंगे 2014, ये तब लॉन्च किया गया था। बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। किन दो देशों के बीच मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो 8वां एडिशन था। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा संस्करण था मित्र शक्ति का, तो ये था 8वां संस्करण। भारत और श्रीलंका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज
मित्र शक्ति 8th एडिशन, और ये कहाँ हुआ? श्रीलंका के अम्पारा में, श्रीलंका के अम्पारा में। वेन्यू भी पूछा जाता है कभी कभी, तो श्रीलंका के अम्पारा में ये हुआ। बात करें श्रीलंका की तो यहाँ के प्रेसिडेंट है जी राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महिंद राजपक्षा। श्रीलंका रूपी करेंसी और कैपिटल है कोलंबो और कोटे दोनों। विच टीम वॉन डुरांड कप? डुरांड कप 2021। डुरांड कप जो होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है, तो कौन सा टीम जीता? ये जीता इसको FC गोवा ने। FC गोवा ने जो हराया था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को, और ये हुआ था कोलकाता में। तो FC गोवा वॉन द डुरांड कप 2021। ये होता है फुटबॉल के लिए। असम CM हिमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा विच इज़ रिलेटेड फॉर। तो मिशन वसुंधरा किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंड रिलेटेड वर्क। तो जो ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य है तो उसके लिए ये है स्कीम मिशन वसुंधरा। ये असम में लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या रहेगा? लैंड रिकॉर्ड्स रहेगा, लैंड रिलेटेड इश्यूज़ जो भी है, डिस्प्यूट्स है, उसको कवर किया जाएगा। और जो भी है लैंड राइट्स, ज़मीनी हक जो है जो भी नागरिकों का, उससे भी सिक्योर किया जाएगा। तो उस जो भी है ज़मीन से संबंधित काम या फिर लीगल वर्क, उन सभी के लिए लॉन्च किया गया मिशन वसुंधरा। और इसके साथ साथ असम में एक चीज़ और लॉन्च किया गया, इंडियाज़ फर्स्ट फिश मार्केट, ऑनलाइन फिश मार्केट जिसका नाम है फिश वाले। ये भी लॉन्च किया गया असम में। फिश वाले ऑनलाइन फिश मार्केट, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन फिश मार्केट फिश वाले, ये भी लॉन्च किया गया असम में। इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज विल बी completed by March 2022. द लेंथ ऑफ ब्रिज इज। तो ये जो पंबन ब्रिज बन रहा है फर्स्ट लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, और ये जो मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20.05 किलोमीटर, यानी 2050 मीटर। अब देखिए ऑप्शन में अलग अलग है, 10-10 मीटर का फासला अंतर है सारे ऑप्शन में। तो किसी चीज़ का अगर ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पूछा जा रहा है तो 10 मीटर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट बनता है कि इस ब्रिज की जो लंबाई है वो लेंथ वाइज 2.05 किलोमीटर है, पंबन रेलवे ब्रिज। और ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को, जो भी तमिलनाडु का जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट करेगा। और इसको बना रहा है, डेवलप कर रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड। और जो इसकी पूंजी है वो है 250। देखिए इससे भी याद रहेगा 250 करोड़, और जो इसका लेंथ है 2.05 20-50 मीटर, और जो इसका बजट है 250 करोड़। एंड द ब्रिज हैज़ 100 स्पैन्स ऑफ 18.3 मीटर। जो स्पैन है ब्रिज का 100 स्पैन है, हर एक स्पैन 18.3 मीटर का है। और इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था 2019 में। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स कन्फर्ड टू 3 साइंटिस्ट फिजिसिस्ट विच इज़ नॉट अमंग देम। तो 3 सदस्यों को दिया गया था भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, तो उनमें से कौन नहीं है? इस ऑप्शन से ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंजामिन लिस्ट इज़ नॉट अमंग देम। तो इन तीनों को दिया गया नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। नोबेल प्राइज़ का एक अलग डेडिकेटेड वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, एक डिटेल वीडियो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। तो इन तीनों को दिया गया सैकुरू मनाबे जो कि जापानीज़ अमेरिकन हैं, और क्लाउस हैज़लमैन ये जर्मनी के हैं, और गियोर्जियो पैरेसी इटली के हैं। इन तीनों को दिया गया था फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम, उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में। और बेंजामिन लिस्ट हैं और डेविड मैकमिलन, इन्हें केमिस्ट्री के लिए दिया गया था फॉर मॉलिकुलर कंस्ट्रक्शन एंड एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए। तो नोबेल प्राइज़ का एक अलग वीडियो है, एक क्वेश्चन में सारा डिस्कस करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज्ड इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0, 41 इंडस्ट्रियल पार्क्स इन लीडर्स कैटेगरी, इसको सेलेक्ट किया गया। सो विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर? तो पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया इंडस्ट्रियल पार्क, इसके साथ साथ 41 इंडस्ट्रियल पार्क को लीडर्स कैटेगरी में रखा गया। तो कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कुल 18 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, राजस्थान के कुल 17 हैं, गुजरात के कुल 4 हैं,
सॉरी, उत्तराखंड के 4 हैं और गुजरात के 1 हैं। तो इन 4, तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो महाराष्ट्र का है, तो इसे लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है इन द पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। जिल एल्बेना एसोसिएशन ऑफ विच कंट्री वॉन UNHCR नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया? जिल एल्बेना एसोसिएशन। ये किस देश का एक एसोसिएशन ग्रुप है? ये है येमेन का। येमेन जो देश है उसकी का ये ग्रुप है जिल एल्बेना एसोसिएशन, और उसके ही जो मेंबर हैं अमीन जुबरान, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, अमीन जुबरान, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ जील अल्बिना एसोसिएशन, जो कि येमेन का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसे दिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, और UNHCR का हेडक्वार्टर है जिनीवा में। हु वॉज कन्फर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेल इन FIH? FIH क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी स्टार अवार्ड्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह जो कि ड्रैग फ्लिकर हैं, भारतीय इंडियन नेशनल हॉकी टीम के मेंबर हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर मेल दिया गया हॉकी स्टार अवार्ड्स में, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021 हॉकी स्टार अवार्ड्स में। तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया मेल प्लेयर ऑफ द ईयर, और इसके साथ साथ जो फीमेल को दिया गया वो दिया गया गुरजीत कौर को। गुरजीत कौर फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी स्टार अवार्ड्स दिया गया। गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया PR श्रीजेश को। ये भी याद रखिए, PR श्रीजेश को गोलकीपर, मेल गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। सविता पुनिया को फीमेल गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया। सविता पुनिया को फीमेल गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। राइजिंग स्टार दिया गया विवेक सागर और शर्मिला देवी को। विवेक सागर को जो पुरस्कार दिया गया वो राइजिंग स्टार, और शर्मिला देवी को राइजिंग स्टार फीमेल। ये सभी हॉकी प्लेयर हैं इंडियन नेशनल मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम के। और बात करें जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है लुज़ान, स्विट्ज़रलैंड, और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा। यूनियन गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मेनी मित्रा क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 7। कुल 7 मित्रा पार्क्स बनाएगा, जो कि मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, हु इज़ द करेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर? द 9-day फेस्टिवल बाथुकामा इज बीइंग सेलिब्रेटेड मोस्टली इन विच स्टेट? कौन से राज्य में बाथुकामा फेस्टिवल मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है? एज पर ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के भी बहुत हिस्सों में ये मनाया जाता है। जनरली ये नवरात्र दुर्गा पूजा के समय ये फेस्टिवल 9 दिनों का फेस्टिवल है बाथुकामा। ये तेलंगाना और सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा में भी मनाया जाता है बाथुकामा फेस्टिवल। तो अगर ऑप्शंस में तेलंगाना है, बाकी 3 जो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा तेलंगाना। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज टाइगर रिजर्व्स ऑफ विच स्टेट? तो कौन से राज्य के जो नेशनल पार्क गुरु घासीदास है उसे टाइगर रिजर्व्स बनाया गया है, अप्रूवल मिला है टाइगर रिजर्व का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है उसे टाइगर रिजर्व्स बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ये भी है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिला के तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुरु घासीदास इसे मिलाकर अब टाइगर रिजर्व्स बनाया गया है, अप्रूवल दिया गया टाइगर रिजर्व का NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसके साथ साथ जो बाकी टाइगर रिजर्व्स है छत्तीसगढ़ में वो है उदंती सीता नदी, ये एक हो गया, दूसरा है इंद्रावती, और तीसरा है अचनकमार अमरकंटक। तो ये 3 नाम हैं जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, उदंती, इंद्रावती और अमरकंटक अचनकमार। वर्ल्ड पोस्ट डे जिसका थीम था इनोवेट टू रिकवर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू, जिसका हेडक्वार्टर है बर्न स्विट्ज़रलैंड में। बर्न स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना वर्ष, करंट हेड कौन है, इस सभी का एक वीडियो है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट जो टैलेस है वन द बिड फॉर एक्वायरिंग एयर इंडिया एयरलाइंस फॉर रुपीज़, तो कितने अमाउंट की डील ये बिडिंग जीता है टाटा सन्स ने एयर इंडिया को अधिग्रहण करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18,000 करोड़। तो 18,000 करोड़ जो टाटा सब्सिडरी है, टाटा का ही सब्सिडरी है टैलेस, ये याद रखिएगा, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, तो इसका जो अधिग्रहण होगा ये टाटा सन्स के द्वारा होगा 18,000 करोड़ में। ठीक है। और जैसे बात करें तो इंडियन एयरलाइंस जो एयर इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में बाय JRD टाटा, जमशेदजी टाटा। और रिसेंटली कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आया था, तो सदी के जो सबसे बड़े फिलेंट्रोपिस्ट हैं, जो दान करते हैं, उनमें JRD टाटा, जमशेदजी टाटा का नाम आया था नहीं, वही है इस सदी के सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 फिलेंट्रोपिस्ट है। हुरून ने वो लिस्ट निकाला था, तो उसमें उनका नाम आया था, जमशेदजी टाटा द वर्ल्ड नंबर 1 फिलेंट्रोपिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। और तो इसका जो स्थापना हुआ था इंडियन एयरलाइंस का 1932 में हुआ था बाय JRD टाटा, बट ये सरकार को बेच दिया गया था 1953 में। तो अभी जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है इसको एक्वायर करने के लिए, इसने बिड जीता टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ये है सब्सिडरी है टैलेस ग्रुप, जो आप याद रखिएगा। और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन। Which state government unveiled Swachha program to provide free sanitary napkins to girl students? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया स्वेच्छा टू प्रोमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन गवर्नमेंट एंड स्कूल कॉलेजेस एंड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू द गर्ल्स स्टूडेंट। यूनेस्को released the report 2021 State of Education Report. Which state has highest percentage of single teacher schools? मतलब कि स्कूल में एक टीचर पे वो स्कूल है, जो कि ख़राब परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी किया है। इसमें जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है वो है नॉर्थ ईस्ट का ही रीजन। तो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये जारी किया गया यूनेस्को के द्वारा, और इसमें कौन सा स्कूल है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है सिंगल टीचर स्कूल्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन दिस स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, विच स्टेट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आई सेड आंध्र प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो परसेंटेज है वो है 18.2% का सिंगल टीचर स्कूल, मतलब पूरे स्कूल पे एक टीचर। गोवा में है 16%, तेलंगाना में है 15% और आंध्रा में है 14%। तो ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये निकाला गया यूनेस्को के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? तो रोपवे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये सबसे पहला किस शहर में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। तो इंडिया का ये पहला रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दुनिया का ये तीसरा है, तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। तो ये था करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का चौथा वीडियो। आप बाकी के वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, रिसेंट के जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, बुक्स ऑथर्स डेज थीम्स, और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी बाकी वीडियोस हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।